मेरे दिल में बसने वाले करूर के मेरे अपनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। एक इंसान जिंदगी में चाहे कितनी भी बड़ी ऊंचाइयों पर क्यों ना पहुंच जाए, दिल में कुछ दर्द और जख्म ऐसे होते हैं जिन्हें वो कभी भूल नहीं सकता, है ना। हर किसी की जिंदगी में ऐसा होता है, हमारे साथ भी ऐसा ही है। हम भी बहुत सारे दर्द और जख्मों को झेल कर ही यहां तक पहुंचे हैं, लेकिन उन सब में से जो सबसे गहरा दर्द और जख्म मुझे मिला, वो करूर का वो हादसा ही था। जनता से मिलने के लिए जनता से मिलना है, उनकी समस्याओं पर बात करनी है। इसी मकसद से हमने इस जनसंपर्क यात्रा की शुरुआत की थी और त्रिची, अरियालूर, नागपट्टिनम, तिरुवारूर, नमक्कल, करूर जैसी जगहों पर जा रहे थे। अरियालूर की वो मीटिंग खत्म करके पेरंबलूर जाने से पहले पेरंबलूर पुलिस ने हमें अलर्ट किया था कि यहां भीड़ बहुत ज्यादा है, देर हो चुकी है, आप मत आइए, ऐसा उन्होंने कहा। तो हमारे पास कोई चारा नहीं था, पुलिस ने कहा तो हमें उनकी बात माननी ही थी। साथ ही पेरंबलूर के लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम भारी मन से वापस लौट गए। उसके बाद हमने पेरंबलूर के लोगों से माफ़ी भी मांगी। उसी तरह जब हम नमक्कल की मीटिंग खत्म करके करूर आ रहे थे तो करूर पुलिस भी हमें अलर्ट कर सकती थी ना। कि नहीं सर, यहां उम्मीद से ज़्यादा भीड़ है, हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप मत आइए। और पुलिस चाहे तो वो मीटिंग कैंसिल कर सकती है अगर उन्हें लगे कि कुछ गड़बड़ है या कुछ गलत होने की आशंका है। उनके पास मीटिंग कैंसिल करने का पूरा अधिकार है, हमसे पूछने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन ऐसा कुछ भी न करके हाईवे से उस जगह तक पुलिस खुद हमें अंदर लेकर आई। वो जो नाटक हुआ था ना, मैंने भरोसा किया, पूरा भरोसा किया। उस दिन जब करूर पुलिस से बात हुई तो मैंने उन्हें थैंक्स भी कहा था। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कोई नाटक चल रहा है। इस सब का जिम्मेदार कौन है? ये सब किसके कहने पर किया गया? ऐसा करो, वैसा करो, अगर ऐसा हो तो ये करना, वैसा हो तो वो करना, इस तरह के निर्देश देकर दबाव बनाने वाला कौन है? उस हादसे में हमने किन किन लोगों को खोया है जानते हैं आप? टीवी पर जब भी मेरी कोई फिल्म या गाना आता था तो अम्मा विजय मामा कहकर अपनी मां से हंसते हुए बात करने वाले, टीवी स्क्रीन को छूकर चूमने वाले मेरी बहनों के उन प्यारे बच्चों को हमने खोया है यार। जो बच्चे अभी ठीक से बोल भी नहीं पाते थे, किसी मैगजीन में मेरी फोटो देखकर जो मासूमियत से मुस्कुरा उठते थे, भगवान जैसे उन मासूम बच्चों को हमने खोया है यार। मेरी बहनें, भाई और पूरे परिवार को खोकर जो दर्द मैं झेल रहा हूं, उस पर आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, सारा दोष मुझ पर मढ़ रहे हैं। इतना बड़ा हादसा हो गया, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे की साजिश क्या थी? इस दर्द के साथ मैं घर पर बैठा हूं और आप कह रहे हैं कि मैं भागकर छिप गया। मुंह में जो आया वही बकते रहोगे क्या? लोगों, मैं आप ही से पूछता हूं, उस दिन वहां इतनी भीड़ थी, क्या उस भीड़ के हिसाब से पुलिस ने सुरक्षा दी थी? एक पुलिस अधिकारी इंटरव्यू में कह रहे हैं कि यह जगह हमने खुद चुनी थी। इसका क्या मतलब है?
इतना दर्द, इतने जख्म देने के बाद भी सारा दोष हम पर डालकर आप इसमें अपना राजनीतिक फायदा ढूंढ रहे हैं और बिना किसी शर्म के विधानसभा में स्टॉलिन सर सारा दोष हम पर मढ़कर राजनीति कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? हमारे लिए आए लोगों को इंतजार करवाकर फायदा उठाने वाला नेता नहीं हूं मैं। लोगों के लिए राजनीति में आया है ये विजय। जिस जनता ने मुझे सब कुछ दिया, उनके लिए सब कुछ छोड़कर सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए राजनीति में आया है ये विजय। उनका कर्ज चुकाने के लिए ही राजनीति में आया है ये विजय। आप लोग तो इस विजय को अच्छी तरह जानते ही हैं, लेकिन हम सभी को इतने दर्द और जख्म देने वालों को आपने इस 2026 के चुनाव में करारा जवाब दे दिया है। लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है लोगों, सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। वो कभी दोबारा सिर न उठा सकें, ऐसा हमेशा के लिए एक सबक आपको उन्हें सिखाते रहना होगा। क्या उन्हें लगता है कि ऐसा करने से मैं अपने लोगों को छोड़कर भाग जाऊंगा? कोई कुछ भी कहे, मैं अपने लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं और कल भी कहूंगा, पूरे दम से कहूंगा, शान से कहूंगा, पैसा या जनता, अगर यह सवाल हो तो मेरी जनता ही मेरे लिए सब कुछ है। लोगों, आपके सामने मेरे लिए पैसा वैसा कोई मायने रखता है क्या? हम पर इतने आरोप लगाते हैं ये लोग, क्या ये लोग मेरी तरह खुलेआम बोल सकते हैं? क्या उनमें वो दम है क्या? बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमारे लोगों द्वारा चुनी गई हमारी सरकार में कमियां निकालने के लिए ये नए नए तरीके, नए नए मॉडल ढूंढते रहते हैं। हर एक विभाग में वो पार्टी फंड, उस पार्टी फंड के नाम पर जो लूट मचा रखी है, चाहे वो ये बुरी ताकत हो या फिर वो खत्म हो चुकी ताकत, दोनों मिलकर बारी बारी से यही काम कर रहे हैं। इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि जब विधानसभा में बात हो रही थी तो मैंने सिर्फ पार्टी फंड का जिक्र किया था। वो कौन सी पार्टी है, कैसा फंड है, किसका नाम है, मैंने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन सिर्फ पार्टी फंड बोलते ही वो लोग ऐसे भागे जैसे कोई चोर भागा हो। मुझे तो पहले समझ ही नहीं आया कि ये लोग भाग क्यों रहे हैं। हमने ऐसा क्या कह दिया? वही बात है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ कि मेरे पापा अलमारी के अंदर नहीं है, मेरे पापा अलमारी के अंदर नहीं है कहने जैसा। अरे पूछिए मत, इनके साथ तो बड़ा तमाशा चल रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। चेन्नई में एक पुल बनाने के लिए जितना खर्च होना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा, लगभग 2 गुने खर्च का एक टेंडर निकाला गया था। उस पूरे मामले को खोदकर निकाला गया और अब हमने उसका पता लगाकर उसे कैंसिल कर दिया है। न जाने कितने करोड़ का घोटाला, कितने लाख का घपला खोदने पर बाहर आएगा, ये हमें भी नहीं पता। हर एक का नकाब उतर रहा है। अरे ये विजय तो एक एक करके सारी पोल खोल रहा है। ये सोचकर हर तरफ बस चीख पुकार मची हुई है, कानों से खून आना ही बाकी रह गया है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.